जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ગડબડ થઈ ગઈ છે. ફોટો સ્ક્રીન આવી ગયો. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के लिए शैलाबेन और नीरूबेन। घंटा नीरूबेन एक मिनट। ओम श्री नीरूबेन 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 एक मिनट। नीरूबेन एक मिनट। जरा धीरज। હું કહું ત્યારે શરૂ કરજો બેન। ઓકે गेले।
नीरूबेन, जय श्री कृष्ण, शुरू करो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। तीसरा में आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। नीरूबेन। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु सज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। इस गति से चलेंगे तो पूरा सत्र पारायण में निकल जाएगा। थोड़ी स्पीड थोड़ा फास्ट करते हैं, बढ़ाएंगे। ठीक है। दुरोन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। त्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इयं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसङ्गितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्धया बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। हम इस श्लोक पर हैं। योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन। हे प्रभु, हे मधुसूदन, आपने जो समता के योग के बारे में बात करी वह मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरी स्थिति चंचल है और मैं स्थिर नहीं हूं। उसके ऊपर हमारा अध्ययन जारी था। हम देख रहे थे कि ये जो अर्जुन की स्थिति है, मनस्थिति, ध्यान में ये बाधा डालने वाली परिस्थितियां हैं, इसकी हम बात कर रहे थे। आपको याद होगा एक एनोलॉजी हमने देखी थी कि ऊपर टांकी में पानी भरा है, नीचे नल खुला है, पानी आ नहीं रहा है, तो बीच में कुछ बाधा है। तो ये बाधाएं कौन सी इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो गौड़पदाचार्य जी ने 4 बातें करी थी बाधाओं की। जस्ट आई एम रिकैप्चुलेटिंग द पॉइंट्स। एक है लय, दूसरा है विक्षेप, तीसरा है कषाय और चौथा है रसास्वाद। इसमें लय की चर्चा हम गत सत्र में कर चुके हैं। लय यानी नींद आ जाना। मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं, तभी नींद आ जाती है। तो नींद आने के भी 2 रीजन हमने चर्चा करी थी। एक तो बिकॉज ऑफ द पेट की गड़बड़ी के कारण, बहुवचन अजीर्ण, और बहुवचन यानी ओवर ईटिंग, ज्यादा खा लिया तो भी नींद आएगी, अजीर्ण से भी नींद आएगी। और तीसरी बात थी निद्रा शेष, यानी कि स्लीप डेफिशिएंसी। यदि पूरी निद्रा नहीं हुई, नींद नहीं हुई, तो भी मेडिटेशन करने के समय, ध्यान के समय पर नींद आएगी। और दूसरी बात जो है वो अभ्यास। अभ्यास में हमारे मन को जो आदत पड़ी है, उस आदत से मन को बाहर लाना है। क्योंकि हमने बात करी थी लॉ ऑफ एसोसिएशन की, पेविलियन लॉ,
कि जो चीज़ हम बार बार दोहराते हैं तो वही चीज़ हमारे सामने आती है। तो नॉर्मली जब भी हम रात को सोने की तैयारी करते हैं, निद्रा की तैयारी करते हैं, तभी सब कुछ हमने से एक्टिविटी सारी मेंटली बंद कर दी, सब सोचना बंद कर दिया, भगवान का नाम स्मरण किया और बिस्तर पर लेटे और निद्रा का समय आ गया, ये सिग्नल हमारे शरीर को मिलता है। जब भी ध्यान के लिए बैठते हैं तभी भी हमारी मनस्थिति कुछ ऐसी ही होती है कि हम बाहरी विचारों से मुक्त होकर मन को थोड़ा स्थिर करके आंखें मूंद कर, जो भगवान ने आगे जो बातें बताई है, समम कायम शिरो वगैरह करके जब ध्यान में बैठते हैं तो स्थिति करीब करीब हमारी सोने के समय पर जैसी होती है वैसी ही होती है। तो ये पेविलियन लॉ के अनुसार हमारा शरीर में सिग्नल जाता है कि अब ये सोने का टाइम हो गया। तो मेडिटेशन करने के समय पर, ध्यान करने के समय पर निद्रा अचूक आती है, तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। सो ये हुई लय की बात, यहां तक हमने बात करी थी। अभी दूसरा है विक्षेप। विक्षेप के बाद अगले ही श्लोक में आने वाली है, तो वहां हम डिटेल में बात करेंगे, तो इसको विल नॉट जंप द कार्ट। तीसरा विक्षेप जो है, यानी तीसरी अड़चन जो है वह है कषाय। बरसों से हमने हमारे मन में बहुत सारे विचार को दबा के रखे हैं। कहीं कुछ किसी से कहना था, नहीं कह पाए, कहीं कुछ एक्सप्रेस करना था, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कॉलेज के समय में किसी को प्रपोज करना था और नहीं कर पाए, तो उसकी शादी कहीं और हो गई, और जब भी उनके घर गए तो बच्चों ने हमें मामा कहना शुरू कर दिया, वगैरह वगैरह। तो ये सब जो दबाई हुई वृत्तियां हैं मन में, और हमारे नारी शक्तियों में शक्ति कुछ ज्यादा ही ये है कि दे हैव एलिफेंट मेमोरी। ये शादीशुदा सभी मर्दों को इसका अनुभव हो चुका होगा। 12 साल पहले तुमने मुझे ये कहा था, मालूम है, याद है? उसकी शादी में हम गए थे ना, जब बातचीत हो रही थी, उसके सामने तुमने मेरा इंसल्ट किया था। वही 15 साल के बाद उनको याद आएगा। ये नारी शक्ति है। तो इन शॉर्ट, ऐसे मर्दों में, नारियों में ये अंदर भरी पड़ी बातें मन में बहुत होती हैं। और हमारा ये जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, उसके पास स्टोरेज की क्षमता अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भगवान भी इतने, मैं बोलूँ वो है, अभी वो शब्द आज बहुत दिनों के बाद दिमाग में आया है, कि उसने कंप्यूटर ऐसा बनाया है कि हम ज्यादातर पॉजिटिव चीजें कम याद रखते हैं, नेगेटिव चीज ज्यादा याद रहती है। जो नहीं याद रखना चाहिए वो पहले याद आता है, जो भूल जाना चाहिए वो याद आता है, और जो याद रखना चाहिए वो भूल जाते हैं। एनीवे, तो जब भी ऐसी आदर्श सिचुएशन, ध्यान की आइडियल सिचुएशन, कि जब भी आप शांति से बैठे हैं और कोई विचार नहीं आ रहे हैं, तब ये सारी दबी जो इमोशंस है वह ध्यान के समय पर बाहर आती हैं। अभी गृहस्थ आश्रम में जब तक हम अपने कारोबार में व्यस्त हैं, मस्त हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती है सोचने के लिए, तो ये सारी चीजें बैक बर्नर पर चली जाती है क्या? लेकिन जब भी हम ऐसे शांत परिस्थिति में बैठते हैं तब ये सभी चीजें सामने आती हैं। इस ध्यान के शिविरों में ये सब हमने देखा है, जिन्होंने भी ध्यान के शिविर अटेंड किए होंगे कहीं भी, तो कई लोग रोने लगते हैं, कई लोग ऐसे ही बस पड़े रहते हैं,
वगैरह वगैरह। तो ये सब दबी हुई इमोशंस जो है वो बाहर आती है। कषाय विजानीय, गौड़पाद जी ने कहा है, सप्रेस्ड इमोशंस जो हमारे हैं उनको बाहर आने दो। यदि आपको चिल्लाने की इच्छा हो रही है तो चिल्लाओ, शाउट। नदी किनारे बीच के ऊपर चले जाइए, तो रोना आता है, रो लो। यानी दबी हुई जो इमोशंस है उसको सप्रेस मत करो कि जा कषाय विजानीय। ओशो ऐसे मेडिटेशन सेशंस बहुत करते थे। उनके उनके ध्यान शिविरों में ये इट वाज अ कॉमन थिंग। इफ यू फील लाइक डांसिंग, डांस करो, नाचना है तो नाचो, हंसना है तो हंसो, रोना है तो रो, जो करना है करो। एक दूसरे को गले मिलने की इच्छा हो रही तो ऐसा भी करो। तो उसका भी लाभ लोग देते थे, और इसलिए उनके ध्यान शिविरों में लोगों की तादाद भी अच्छी रहती थी, कि वहां कोई पाबंदी नहीं थी। एंगर सेशंस, जेलसी सेशंस, कषाय विजानीय, ये तीसरा कषाय। लय, विक्षेप, कषाय। चौथा है रसास्वाद। इसे विवेक से टैकल करना चाहिए, क्योंकि ये बात भी हमने करी थी कि जब भी ध्यान करते हैं हमको शांत रहने की आदत नहीं है, इसलिए जब भी हम शांत हो जाते हैं तो मन में एक प्रकार का आनंद होता है। इट्स ए नाइस फीलिंग ऑफ ब्लिस, नाइस फीलिंग ऑफ प्लेजर। क्या, लेकिन हमें इसमें पड़े नहीं रहना है, और हमें अपने आप को उस समय, खास करके ध्यान हम इसलिए कर रहे हैं कि हम पूर्ण है, इसकी हमें विस्मृति न हो, हमेशा उसकी स्मृति रहे, इसके लिए हम ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि हम हमारे आत्म तत्व के लिए ध्यान करते हैं, तो आत्म तत्व जो है वो पूर्ण है। तो हम पूर्ण, मैं पूर्ण हूं, और ये पूर्णता मेरी मात्र ध्यान के समय पर ही है, इसलिए मुझे आनंद मिल रहा है। नहीं, ये आनंद जो है वो क्षणिक है, क्योंकि जैसे ही ध्यान से मैं बाहर निकलूंगा तो ये आनंद चला जाएगा। तो इसको रसास्वाद कहते हैं। तो ध्यान के इस रसास्वाद में भी हमें अटकना नहीं है। तो ये चार चीजें ध्यान में विक्षेप डालने वाली, बाधा डालने वाली जो पैरामीटर्स है उसके बारे में हमने बात करी। लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। अभी ये तो गौड़पाद जी ने बात करी थी, अभी हम श्लोक पर आते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु हे मधुसूदन, अयम योग त्वया प्रोक्त, आपने जो योग बताया वेदांतिक मेडिटेशन के बारे में, और मैं आत्मा हूं, बाकी सब अनात्मा है, ये शरीर जो है वह सृष्टि को बिलोंग करता है, ये मन है, शरीर है, ये सब अपना नहीं है, यह प्रकृति का है, और ये सब आने जाने वाले हैं। उनको कर्म के बंधन भी नड़ेंगे, और इस तरीके का आत्मा, तो ये सब अनात्मा है और मैं ही आत्मा हूं। आई एम द कॉन्शियसनेस, मैं ही चैतन्य स्वरूप हूं। तो ये आत्मा अनात्मा विवेक को जागरूक करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए, उसको दृढ़ीभूत करने के लिए हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। तो आत्मा अनात्मा विवेक को ज्यादा जितना हम स्ट्रेंथन कर सके, वही मेडिटेशन में हमें उसके बारे में ही सोचना है। तो रिपीटेडली, बारंबार इसकी हमें स्मृति रहनी चाहिए, और भगवान
को अर्जुन कह रहे हैं कि अयम योग ध्यान योग त्वया प्रोक्त, आपने जिस तरीके से मुझे बताया है, साम्य न, कैसे सब में सम आत्मदर्शन करना है सभी में, और मेरा सही स्वरूप यह है, मैं आत्मा हूं और यह सभी में कॉमन है, सब में यूनिफॉर्म है, मैं साक्षी स्वरूप हूं। अच्छेद्योयम मदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। ये बात जो आपने मुझे समझाई प्रभु, शरीर बदलता है, मन बदलता है, लेकिन ये सब मेरे चैतन्य के लिए ऑब्जेक्ट्स हैं, विषय है। मैं विटनेस हूं, मैं साक्षी करता हूं, यानी कि विभक्ति के टेबल में मेरी विभक्ति पहली है और इनकी विभक्ति दूसरी है, कर्ता और कर्म। तो मैं साक्षी चैतन्य हूं। ये आत्मवृत्ति भगवान ने अर्जुन को सिखाई। अभी अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भाई मेरा प्रॉब्लम क्या है, एतस्याहं स्थिरां स्थितिं न पश्यामि। मैंने ये सारा ज्ञान आपसे सुना, रिसीव भी किया। I not only heard, I listened to it. मैंने इसको समझा भी, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि अर्जुन की आईक्यू लेवल काफी अच्छी थी, हमारी भी अच्छी है। वी ऑल्सो गुड आईक्यू लेवल। वेदांत के क्लास में जिसके आईक्यू नहीं हो, बैठेंगे भी नहीं, भाग जाएंगे। तो वेदांत के क्लास में बैठने के लिए ये प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, यू शुड हैव गुड आईक्यू। तो जैसे हम सबकी भी आईक्यू लेवल अच्छी है इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, तो अर्जुन तो बहुत विद्वान थे, सुपीरियर आईक्यू थी उनकी। तो अर्जुन ने कहा कि माई इंटेलेक्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। मैंने सब सुना, समझा, मैं आपने दिया हुआ परोसा हुआ ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य हूं, मैं अधिकारी हूं। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है प्रभु मालूम है? जो भी आप कहते हैं ना, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, बाष्पीभवन हो जाता है उसका। मैं उसको स्थिर नहीं रख पा रहा हूं, आई एम अनेबल टू रिटेन इट। रिसेप्शन है, आ रहा है, रिसीव भी कर रहा हूं। हमारी सबके ये प्रॉब्लम है, 9 बजे गीता का क्लास पूरा हो जाएगा, આપણે કંકેરી નો થઈ જવાનું। 1 घंटा हम ब्रह्मास्मि आराम से करें। हाँ हाँ, मैं साक्षी चेतन हूँ, ये है, ये सब ब्ला 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 ब्ला। क्या डाइनिंग टेबल पर जाके बैठोगे, रोटी गर्म नहीं है, ठंडी परोस दी, इतनी भूख लगी और ऐसा खाना देते, हो गया। यानी ये अहम ब्रह्मास्मि सब इवेपोरेट। तो अर्जुन की भी यही स्थिति है कि भगवान आप कहते हैं, लेकिन वो वापस इवेपोरेट हो जाते, बार बार आप कहते हैं, बार बार इवेपोरेट हो जाता है। तो रिसेप्शन है लेकिन रिटेंशन नहीं है, मिल रहा है लेकिन टिकता नहीं। वो कैसा है मालूम है? गाड़ी की बैटरी होती है ना, जब पुरानी हो जाती है तो उसको चार्ज करो, थोड़ी देर के लिए चार्ज रहता है और वापस डिस्चार्ज हो जाती है। तो ऐसी बैटरी को क्या करना पड़ता है? किक स्टार्ट करना पड़ता है। जिन्होंने किक स्टार्ट करवाई है अपनी बैटरी को, उनको पता होगा। ऑलमोस्ट डेड बैटरी जो होती है कि उसको आप चार्ज करो, चार्ज वो रिटेन नहीं कर, चार्ज होती है लेकिन लंबे समय तक वो चार्ज को रखती नहीं है, उसको किक स्टार्ट करना पड़ता है। तो अर्जुन की बैटरी कुछ ऐसी है कि इट रिसीव्स द चार्ज बट इट डज नॉट रिटेन इट, पकड़ के नहीं रखता। यानी जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, जब तक भगवान दे रहे हैं तब तक सब हाँ हाँ बराबर है सब, यस प्रभु, बस ऐसा ही होना चाहिए।
जैसे ही भगवान ने बोलना बंद कर दिया, तो वेदांत के जो अध्ययन करता जो है विद्यार्थी हैं, उनके भी उनका भी 3 कक्षा में बांट सकते हैं उनको, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम में क्या होता है? दोनों है, रिसेप्शन इज ऑल्सो गुड एंड रिटेंशन इज ऑल्सो गुड। यानी जो भी ज्ञान हमको मिलता है, हम जिसको हम सुनते हैं, नॉट हियरिंग, वी आर लिसनिंग टू इट, सुनते हैं, पचाते हैं और अंदर उतरता है। और इसका फायदा क्या होता है कि जब भी जीवन में तकलीफ आती है, क्राइसिस आती है, तब ये ज्ञान उभर कर आता है, हमारे काम आता है। बेसिकली ये जो सारा ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह वगैरह जो भी हम अभी हम बातें करते हैं, वो किस लिए करते हैं? कि हमारे जीवन में हमारे सामने जब भी कोई भी क्राइसिस आए, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आए, तब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, यहाँ जो भी घटित हो रहा है वो मेरे शरीर के साथ हो रहा है, इसलिए मुझे अपसेट होने की जरूरत नहीं है। फिर वो आनंद का प्रसंग हो या दुख का प्रसंग हो, दोनों प्रसंग। तो ये आत्मा अनात्म विवेक जिसमें हमेशा जागरूक रहता है, सुख समय मां छकी नव जवू, दुख मां न हिम्मत हारवी, ये जो बात है ना, नरदेव भीम कनी सुता दमयंती नाम ये सुंदरी। तो ये जो बात है, वो जबे जबे एन वक्त पर हमारे दिमाग में सामने आए और उसका हम उपयोग कर सकें, शॉक एब्सॉर्बर बिल्कुल बढ़िया सा है, तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं वो उत्तम कहलाते हैं। तो हमारी जो बैटरी की एनोलॉजी में जाएं तो दे आर लाइक न्यू बैटरी। गाड़ी की नई बैटरी आपने जब लगाई हो ना, तो चार्ज करो, बिल्कुल टकाटक चार्ज हो जाती है, रिटेन्स द चार्ज हो, और गाड़ी को चलाती भी लंबा लेकर जाती है। तो ये हो उत्तम अधिकारी। अभी अधम अधिकारी कैसे होते हैं? इसमें दोनों नहीं है, रिसेप्शन भी नहीं है और रिटेंशन भी नहीं है। वेदांत के क्लास में आके बैठेंगे, सुनेंगे, कान पवित्र करके निकल जाएंगे। हाँ भाई बैठा था, थोड़ा બે શબ્દો કાને પડે તો સારું લાગે એમ। એટલે गांव में બધા જે ડોસા ડગરા હોય ને, वो कथा सुनने के लिए इसलिए जाता है कि बैठा हाँ मैं बैठे जरा कान पवित्र था, 2 कलाक निकली जाए। तो ये कान पवित्र करने वाले जो लोग हैं, उनमें न तो रिसेप्शन है, और रिसेप्शन है तो रिटेंशन का तो सवाल ही नहीं है। यानी बैटरी चार्ज भी नहीं होती और टिकती भी नहीं, चार्ज नहीं होती तो टिकेगी कहां से? सो कुछ समझ में नहीं आता है, सब ऊपर से जाता है। आंधळो ससरो सरगट बहु कथा सुनवा चाल्यो सौ, कीधुं कई ने कर्યું कई, आंखનું કાજળ ગાલે ઘસ્યું અખાય, કીધું છે ને। અંધ અંધ અંધારે મળ્યા, જેમ કોદરામાં તલ મળ્યા, न थाय घेस न थाय घाणी। बहुत अच्छा कहा, क्या बात करी अखा ने। अंध अंध अंधारे मिल्या, गुरु भी अंध चेला भी अंध, और दोनों मिले अंधेरे में। और उसकी उपमा कैसी थी उसने? कोदरा में तल मिल्या, ऐसा तल में कोदरा, कोदरा भी काला ब्लैक कलर का होता है और तिल भी ब्लैक कलर का होता है। अभी कोदरा की घेस बनती है, यानी कि अपनी खिचड़ी जैसी एक वानगी बनती है, उसको बॉईल करके बना सकते हैं। और तल जो है उसको पीस कर पिलाकर उसका ऑयल निकाल सकता है। तो इन्हें घाणी करी कहेवाय। तो कि न थाय गैस न थाय घाणी, कोदर और तल दोनों मिला, न तो न आप उसके गैस बना सकते हैं, न तो उसको पिला के तेल निकाल सकते हैं, कुछ नहीं होता है उसका, इट इज यूजलेस। अंध अंध अंधारे मिल्या, જેમ કોદરામાં તલ મળ્યા,
न तय गैस न तय गाड़ी। तो ये ऐसे जो हैं ये अधम कक्षा के कहे गए हैं, यानी रिसेप्शन भी नहीं है, रिटेंशन भी नहीं है। तो दीज आर लाइक द डेड बैटरीज ऑफ द कार। बैटरी कितनी भी 24 घंटा भी लगा के रखो चार्जर में, चार्ज होगी ही नहीं। ये अधम अधिकारी है। ये दोनों के बीच में जो है ना मध्यम अधिकारी है। वो क्या है? रिसेप्शन है, सुनते हैं, समझ में भी आता है, और इसमें कुछ तो और भी स्मार्ट भी होते हैं। गुरु को सर्टिफिकेट भी देते हैं, टीचर को बहुत अच्छा सिखाते हैं भाई, इतना अच्छा सिखाते, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस टीचर। क्या? क्योंकि आप जो कहते हो हमारी समझ में आ रहा है, इसलिए आप अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही प्रवचन सुनने के बाद पैर में चप्पल पहनते हैं तो पुरानी पर्सनालिटी वापस पहन लेते हैं। जब तक कक्ष में है, ज्ञान कक्ष में, तब तब सब कुछ ठीक है। तो जब तक क्लास में है तब तक अहम ब्रह्मास्मि, और जैसे ही क्लास के बाहर निकल के चप्पल पहने तो ब्रह्म निकल गया और वापस अपना मैं आ गया, वो वाला ओरिजिनल में। तो द स्मॉल आई ओवर पावर्स द बिग ब्रह्मास्मि वाला आई। तो ये लोग कैसे? बैटरी के एग्जाम्पल से, वॉर्न और बैटरी के चार्ज होता है लेकिन लंबे समय तक उसका चार्ज रिटेन नहीं होता, इसको बार बार चार्ज करना पड़ता है। अर्जुन कहते कि मैं ये मध्यम कक्षा में हूं, आई बिलोंग टू दिस कैटेगरी, मध्यम अधिकारी हूं। तो अर्जुन खुद स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। स्थिरम स्थितिम न पश्यामि, रिटेंशन नहीं होता है, इसलिए मेडिटेशन में भी वेदांत के बारे में, अहम ब्रह्मास्मि के बारे में जब भी मेडिटेशन करने के लिए बैठता हूं, शुरू अहम ब्रह्मास्मि से होता है। ये सब हमारी बातें हैं, अर्जुन के नाम पर हमारी बातें हैं। जब ध्यान में बैठते हैं, पहली 2 मिनट अहम ब्रह्मास्मि, मैं साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ, वगैरह वगैरह। और फिर बाद में मान लीजिए कि आपने तय किया है कि 30 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। नॉर्मली आइडियल मेडिटेशन सेशन जो प्रिस्क्राइब करते हैं 20 मिनट का बोलते हैं, 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, 20 मिनट्स। महर्षि महेश योगी की जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की जो विधि है उसमें 20 मिनट की वो प्रिस्क्राइब करते हैं। 20 मिनट यू शुड सिट फॉर मेडिटेशन। तो उसमें से पहले 2 मिनट में सब ओम ब्रह्मास्मि, ये वो साक्षी चैतन्य सब कुछ चलता है। बाकी के 18 मिनट में आप वर्ल्ड टूर करके आ जाते हैं। दुनिया की सैर कर लो। क्या? ये क्यों होता है? अर्जुन कहते हैं चंचल है मेरा मन, चंचलत्वात्। अर्जुन ने ये बात जान ली है कि उनमें लय भी नहीं है, रसास्वाद भी नहीं है, चंचलत्व है, कषाय है, रजोगुण प्रधानत्व, तमोगुण नहीं है। तमोगुण में तो डेड बैटरी, रिटेन ही नहीं करता, रिसीव भी नहीं करता, रिटेन भी नहीं करता है। सत्वगुण भी नहीं, क्योंकि नई बैटरी नहीं है, ये बीच वाला है, रजोगुण वाला है। तो मन चंचल है, वॉन्डरिंग माइंड, भटकता है। और इस बात को अर्जुन, जो हमने कहा था ना कि ये अभी हम यहां नहीं बात करेंगे, अगले श्लोक में ही आने वाला है, विक्षेप।
तो अर्जुन अगले श्लोक में इसकी बात भगवान से करने वाले हैं। कि जो चंचलता मन की है उसकी बात कर रहे हैं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। बहुत कठिन है, लेकिन आज हम यहीं रुक जाएंगे। नए श्लोक में प्रवेश आज नहीं करना है। कभी कभी क्लास में से जल्दी छुट्टी मिल गई तो अच्छा लगता है ना, चलो आज 10 मिनट जल्दी निकल जाए। तो प्रार्थना करेंगे। हाँ, उसके पहले हमारे आदेशदाता आए हैं, आदेशकर्ता। उनका आदेश आया है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और उसके बारे में कई उल्टी सीधी मान्यताएं प्रचलित है, तो उसके बारे में चर्चा कुछ करें और प्रकाश डालें तो अच्छा होगा। तो मैंने उनको काउंटर क्वेश्चन किया है कि कौन सी मान्यताएं जो हमें परेशान कर रही हैं, कि जिसके बारे में हमें कुछ और खुलासा चाहिए। क्योंकि मान्यताएं तो बहुत सारी प्रचलित, मैं कहाँ कहाँ का ढूंढने जाऊँ कि ये मान्यता है, वो मान्यता है, वो मान्यता है। बोला कुछ स्पेसिफिक मान्यता बताइए कि जिसके बारे में हमें कुछ अध्ययन करना है तो कुछ करेंगे। तो आप में भी यदि किसी के पास ऐसा कुछ है कि भाई इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है। हमारे एक हमारे इनका जो मंडल है ना, शिव शक्ति मंडल की जो मुखिया है, उनका पोता उनसे एक सवाल पूछता रहता है कि कौवा तो कहाँ कहाँ जाकर सब खा के आता है, आप इसको पितृ मान के खिलाते हैं। हाउ कैन यू कंसिडर द क्रॉस टू बी पायस? एंड देयरफॉर ही सेज कौवा, crow is a dirty bird. I cannot call him as my ancestor. अभी बच्चे ऐसे ऐसे सवाल भी पूछते हैं और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास उसका उत्तर नहीं होता है और हम हार मान लेते हैं। यू डोंट नो हाउ टू काउंटर दिस क्वेश्चन। सवाल का जवाब क्या देंगे आप? है आपके किसी का जवाब? नहीं। कौवा विष्ठा भी खाता है, बराबर, कीड़े भी खाता है। बोले इसको हम हमारे पितृ कैसे माने और पितृ समझकर उनको हम एक खिलाएं? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? आपके घर में आपके पोते ने, किसी ने, बच्चे ने ऐसा सवाल किया तो इसका उत्तर आप में से किसी के पास है क्या? एनीबडी? सिंस वी हैव द टाइम, आज मेरी बारी है प्रश्न पूछने की। यस, कपिल भाई। चलो एक बंदा तो निकला। આપણે શાસ્ત્ર પ્રમાણે પિતૃ દૂત કીધું છે કાગડાને. પિતૃ નથી, હા પિતૃ દૂત કીધું છે આપણે. दूध કીધો છે, બરાબર. ઓકે, યુ કેન ઇલેબરેટ. ચલો, what do you mean by પિતૃદૂત? એટલે બેઝિકલી એક માધ્યમ છે જે આપણે એમ સમજીએ કે એક એના થ્રુ આપણા પિતૃને પહોંચે એમ બરાબર, બેઝિકલી. અંડરસ્ટુડ. તો વાય એટલે કાગ, but why કાગડો? Why not કબૂતર? Why not ચકલી? કબૂતરને તો આપણે કપૂત કીધો છે. ઇનફેક્ટ એનાથી દૂર રહેવાનું કીધું છે શાસ્ત્રમાં. ઋષિ મુનિ પ્રાર્થના કરતા યજ્ઞ કરતા પેલા કે કપૂતથી અમને બચાવો એમ. એમને બચાવો, બરાબર. आज के जमाने में भी साइंटिफिकली ऑल्सो नाउ इट Now it is proven. Yes. दूर रहना चाहिए, बिकॉज दैट इज द कॉज ऑफ मेनी श्वसन के प्रॉब्लम्स में काफी हो जाता, ब्रोंकाइटिस वगैरह होता है उससे। तो कबूतर को तुम दूर रखते हैं, बराबर है। व्हाई नॉट एनी अदर बर्ड?
डोंट हैव आंसर फॉर दैट। यानी हमारे घर में किसी बच्चे ने सब, हाँ जी एक मिनट, शरद भाई के पास कुछ जवाब जवाब है, शरद भाई को लेता हूँ मैं। आओ सब, आओ मैदान में आओ। સાહેબ આપણો આ શ્રાદ્ધ પક્ષ લગભગ ભાદરવા મહિનામાં આવે છે ભાદરવામાં જ અને આવે, લગભગ નહીં, હા ભાદરવામાં જ આવે છે, હા લગભગ સોરી ભાદરવા મહિનામાં આવે છે. ભાદરવામાં જ આવે છે, લગભગ નહીં, હા બોલો. હા આ સમયે કાગડાને આપવાનું કારણ એ બી લોજિકલી મને થોડોક તર્કમાં મેં સાંભળ્યું કે વાંચવા મળેલું. આ સમય છે ને કાગડાઓને પ્રસૂતિ કાળ હોય છે એટલે એ ઈંડાઓ મૂકતા હોય છે અને ઈંડાઓ મૂકે ત્યારે એમના બચ્ચાઓને કંઈક પૌષ્ટિક આહાર મળે એ હિસાબે આપણે એમને આ શ્રાદ્ધની વાનગીઓ કે જે આપતા હોઈએ છીએ. અને કાગડાને એટલા માટે કે કાગડાઓ જે આ પૌષ્ટિક આહાર ખાય એ પછી જે વિષ્ટા કરે છે ને એ વિષ્ટામાંથી જે ટેટાને જે બીજ ઉત્પન્ન થાય છે ને એમાંથી પીપળા વૃક્ષનું પેલું ઉત્પાદન થાય છે. ઉત્પાદન તો નહીં પણ એનું આવરણ થાય છે અને પીપળો આપણા માટે ઓક્સિજન પૂરો પાડે છે. એ માટે કાગડાને આપણે આ રીતે આપીએ છીએ એવું મેં ક્યાંક વાંચવામાં આવ્યું છે અથવા મેં કંઈક સાંભળ્યું છે ભાઈ. જે વાંચ્યું સાંભળ્યું છે, મેં પણ વાંચ્યું ને સાંભળ્યું છે. अच्छा. ना है वो, वही बात मैं भी करने वाला था, थैंक यू. बस यही बात है, कौवा एक ऐसा पक्षी है कि जो जब भी उसकी विष्ठा में से, यानी कि वो सब कुछ खाता है, कहीं भी जाके कुछ भी खा कर आता है, लेकिन दैट इज द ओनली बर्ड जिसकी विष्ठा से पीपल के पेड़ उगते हैं, यानी पीपल के बीज वही कैरी कर सकता है, पीपल के पेड़ का. यू आप पीपल को बो नहीं सकते, ऐसा कहते हैं. वैसे तो उग जाता है, देखिए हमारी गटर के उसके ऊपर पीपल उगता है, वो Yes. कौवे की विष्ठा की वजह से उगता है, नहीं तो वहां कहाँ पीपल का बीज आया, बराबर. तो पाइपलाइन है हमारी, चौथे माले की पाइपलाइन पर पीपल पीपल उगता है, कैसे उगता है, वहां कौन सा बीज आया. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस क्रोज. तो क्रोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस पीपल ट्री. एंड People, yeah. का पेड़ और बरगद का पेड़, वर्ड, दो ऐसे पेड़ हैं Oxygen. 24/7 ऑक्सीजन देते हैं, रात को भी ऑक्सीजन देते हैं, दिन को भी ऑक्सीजन देते हैं, और दिस इज द फर्टाइल सीजन फॉर देम. तो इसलिए हमने एक वैज्ञानिक चीज को रिलीजन के साथ मिला लिया. और दूसरी बात कि भाद्रपद का ही कृष्ण पक्ष क्यों, एक तो कौवों की फर्टिलिटी की सीजन, दैट इज नंबर वन. एंड सेकेंडली दिस इज द टाइम, ये 15 दिन में पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पितृ पृथ्वी पर आ सकते हैं एंड दे कैन इंटरेक्ट विथ अस. अभी एक जमाना था कि तभी वो रियलिटी में होता था, अभी वो नहीं हो रहा है, वो इट्स अ डिफरेंट थिंग. तभी तो एक जमाने देवता भी पृथ्वी पर आते थे, उनके आह्वान करते थे, तभी अभी नहीं आते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो दिस इज द विंडो 15 डेज कि जब भी पितरों का हमारे साथ संसर्ग होता है, और इसलिए हम ये पितृपक्ष मनाते हैं और कौवों को खिलाते हैं. एक माँ अपने बेटे को लेकर गई टेरेस पर पितृपक्ष में श्राद्ध का भोजन वगैरह डालने के लिए, खीर वगैरह. बहुत सारे कौवे आ गए. तो बेटे ने माँ से पूछा कि माँ, इतने सारे कौवे हमारे यहाँ क्यों आते हैं, बाजू वाले के यहाँ तो कोई दिखते नहीं है. बोला बेटा, तेरे पिता थे ना, वो बहुत सोशलिस्ट थे, घर में लोगों को बुला बुला के खिलाते थे. तभी देख सबको बुलाया है उन्होंने. एनीवे, सो जोक्स अपार्ट, तो थोड़ा बहुत पितृपक्ष के बारे में. इसके अलावा और भी कोई मान्यताएं आपके ख्याल में आई आई हैं तो प्लीज मैसेज करिए, उसके बारे में भी सोचेंगे. थैंक यू कपिल भाई, थैंक यू शरद भाई. जय श्री कृष्ण. तो आज के हमारे सत्र को यहीं विराम देते हैं, प्रार्थना करेंगे.
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। समय हो गया ना, फिल इन द ब्लैंक्स। जय श्री कृष्ण।